हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, उसके रूल मैंने आपको बताए थे और सेंटेंस किस तरीके से आपको बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया था। मैंने रूल में आपको बताया था कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ, उनकी पहचान के लिए। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है मैं, यानी कि मैं अपने लिए कुछ कह रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। कौन हूँ मैं फर्स्ट पर्सन। जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, आई। अगर मैं अकेली की बात कर रही हूँ तो मैं आई बोल दूँगी, लेकिन मेरे साथ में 2-4 लोग और हैं तो मैं क्या बोलूँगी, हम। तो हम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी। ठीक है। सेकंड पर्सन हमारे वो होते हैं जब जो हमारी बात को सुन रहा है। जैसे मैंने अपने लिए कुछ कहा और सामने वाला पर्सन वो सुन रहा है, तो वो होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमारा क्या हो गया, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात को सुन रहा है। मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सामने वाला सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। और अगर हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो वो थर्ड पर्सन हमारा हो सकता है, जैसे कि किसी लड़के की बात करूँगी तो मैं बोल दूँगी ही, लड़की की बात कर रही हूँ तो बोलूँगी शी, या मैं उसका नाम ले सकती हूँ, या किसी भी पर्सन का कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा। इसके अलावा हम जैसे कि ही के जगह पर दिस और दैट का यूज़ भी करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे कि एक अकेले व्यक्ति की बात की, एक अकेले लड़के की बात की तो मैंने बोल दिया ही। अगर लड़की की बात की मैंने बोल दिया शी, या उसका नाम मुझे पता है तो मैंने उसका नाम ले दिया, दिस डैट का यूज़ भी कर दिया। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं दे, दीज। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो हम किन किन वर्डों का यूज़ करते हैं, दे, दीज, दोज, या फ़िलहाल तो इतने ही बेसिकली रहते हैं। तो अब हमें पहचान कैसे करनी है, ये होते हैं हमारे सिंगुलर और ये इधर है हमारे प्लूरल। ठीक, तो मैंने अपने अकेले की बात की है तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और मेरे साथ में 2-4 लोग और हैं, मान लिया मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि हम बाज़ार जा रहे हैं। पहले मैंने बोला मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं अपने अकेले की बात कर रही हूँ। फिर 2-4 फ्रेंड और हैं तो मैंने बोल दिया कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो ये हमारे प्लूरल होगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे 2-3 लोग और भी हैं मेरे साथ। सेकंड पर्सन जिससे हम कह रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, तो वो हमारा सेकंड पर्सन। यू के हमारा फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होती, सिंगुलर कुछ नहीं होता। यू हमारा प्लूरल में ही रखा जाता है। यू के लिए हम हिंदी में आपको पता ही है, तुम और आप दोनों वर्डों के लिए यू का ही यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि 2 बच्चे मिल गए, किसी तीसरे बच्चे से लड़ाई हो चुकी है उनकी, बच्चे करते हैं आपस में ऐसा कि किसी बच्चे से उनकी लड़ाई हुई, फिर वो दूसरे बच्चे से जाके या मैम से जाके शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लड़के गए, अब दूसरा बच्चा जाके मैम से शिकायत कर रहा है। मैम से जब वो शिकायत कर रहा है तो वो बच्चा कौन है, फर्स्ट पर्सन, और मैम है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में जिसकी शिकायत हो रही है वो हमारा कौन होगा, थर्ड पर्सन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कौन होते हैं, ये चीज़ पता चल गई। और मैंने आपको बताया था कि इनके साथ में हम क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। किसके साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। इन सब के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। लेकिन सिर्फ इनके साथ में, सिर्फ इनके केस में हम एस या ई एस को जोड़ते हैं, सिर्फ इसी के साथ में। ठीक है, एस या ई एस वर्ब में हम पहचान कैसे करेंगे कि हमें इसमें एस जोड़ना है और इसमें ई एस जोड़ना है। इसकी पहचान करने के लिए हमें, जैसे कि कोई भी वर्ब लिखी होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा गो, ठीक, तो गो लास्ट में क्या आया, ओ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गोज। हमें लास्ट की देखनी होती है अल्फ़ाबेट क्या है। इसी तरीके से
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा मिक्स, तो लास्ट में क्या लिखा है एक्स, तो हम इसमें भी क्या जोड़ेंगे ES, ठीक। और जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया विश, तो इसमें क्या लगा है SH लगा है, तो इसे क्या कर देंगे विशिश। आप लोगों ने कार्ड वगैरह पे लिखा देखा होगा कि विशिश वगैरह ही इस तरीके से विशिश लिखा होता है, ठीक। जैसे कि डू होता है तो ओ लगा होता है, तो हम डू के लिए क्या लगाते हैं डज, ठीक। और हमारे जैसे रहते हैं टच, हमने एक वर्ड ले लिया यहाँ पे टच में क्या लगा है CH लगा होगा, तब भी हमें क्या लगाना है ES, ठीक। इसके बाद में हमने यहाँ पे जैसे कि ये ले लिया पास, तो पास में डबल S है, तो हमारा क्या हो जाएगा पासिस, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया O लगा होगा तो हमारा ES, X लगा होगा तो ES, SH लगा होगा तो ES, CH लगा होगा तो ES, डबल S होगा तो ES। तो हमें मोटा माटी इतना याद रखना है कि ये वर्ड अगर होंगे, अल्फ़ाबेट अगर होंगे किसी भी वर्ड में, तो हमें ES जोड़ना है, बाकी सबके साथ में S का यूज़ करना है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि आप लोगों को पर्सन क्लियर कर दूं, और ES कब जोड़ना है, कौन से वर्ड में ES जोड़ना है, कौन से वर्ड में S जोड़ना है, ये चीज़ क्लियर करने के लिए। आप लोगों को अभी पता चल चुका कि पर्सन क्या होते हैं, पर्सनों की पहचान कैसे होगी, कौन होता है फर्स्ट पर्सन मैं बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रही हूँ, और थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ही S या ES का यूज़ करते हैं, बाकी किसी के साथ में नहीं करते हैं, ठीक है। और ES हमें कब कब जोड़ना होता है, कौन कौन से वर्ड में, ये आपको बता दिया। लास्ट में O लगा है तो ES जोड़ेंगे, X है तो ES, SH है तो ES, CH है तो ES, डबल S है तो ES। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, सो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।